अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। इलेक्शन के हवाले से हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई है, मुख्तलिफ़ हलकों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसको हम यहाँ पे तजिया किए हुए हैं। तो आज हम एक अहम हलके की बात कर रहे हैं जो कि तौसा शरीफ का हलका है। उस्मान बुज़दार साहब का हलका है और आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला रहे इमरान खान के दौर हुकूमत में। और आखिरी साल के अंदर जो है वो उनसे फिर वज़ारत आला ले ली गई और फिर परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला दी गई। तो अगर हम उस्मान बुज़दार की सियासत के हवाले से बात करें, तो उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो ऐलान किया था कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सियासत है। फ़ैसले जो हैं जो वो सियासतदानों के अक्सर तब्दील होते रहती हैं। तो लेकिन आखिरी वक़्त तक जो है वो उस्मान बुज़दार साहब इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थे और वो चाह रहे थे कि उनका भाई जो है, जो कि सरदार जाफ़र साहब हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उनके ऊपर कुछ नैब के केसेस वगैरह भी थे और वो काफ़ी अरसे से जो है वो सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार उन्होंने की हुई थी और कुछ ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने ये फ़ैसला किया था। लेकिन कुछ दिनों से फिर ख़बरें आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि फिर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं और ख्वाजा शिराज़ साहब हैं, उनके आपस में काफ़ी इख्तिलाफ़ात भी रहे मुख्तलिफ़ मामलात में। तो उनकी नाराज़गी भी रही और काफ़ी अरसे से उनका कोई बोल चाल भी नहीं था। तो फिर जो मुश्तरका दोस्तों हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा था और पाकिस्तान में अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए पीटीआई की, तो क्योंकि कोई ख़ास कैंपेन की अच्छी सूरत हाल जो है वहाँ पे इनकी मौजूद नहीं है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है वो कोशिश की कि इन दोनों को जो है वो फिर से इकट्ठा किया जाए, ताकि वो मुकाबला जो है वो अच्छा हो सके, क्योंकि इनके मुकाबले के अंदर अमजद फ़ारूक खोसा जो हैं, वो एक मज़बूत उम्मीदवार जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं आजकल पाकिस्तान उसमें अपने हल्के की सियासत के अंदर। लोगों की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, अपनी कैंपेन को बड़ा जो है वो अच्छे अंदाज के अंदर चला रहे हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो सियासत के अंदर मौजूद हैं। मीर बादशाह किसरानी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं उनके मुकाबले के लिए। तो क्योंकि अब सूरत हाल जो थी वो बड़ी टफ थी, अगर ये आपस में कोई अलायंस ना करते, या क्योंकि एक ही जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो ज़ाहिर बात है इनका इत्तेहाद जो है वो एक अच्छा था, असर जाना था। पीटीआई के वोटर हैं ख़ास तौर पर उनके माइंड के अंदर। तो दोनों की मजबूरी भी थी। मजबूरी इस सेंस में थी कि जो उस्मान बुज़दार साहब का हलका है, क्योंकि जो नई हलका बंदी हुई है उसके मुताबिक उसका काफ़ी सारा जो एरिया है वो थोड़ा-सा डिवाइड हुआ है और कम एरिया जो है उनका पुराना जो अपना पहले वाला हलका था उसके अंदर रह गया है। क्योंकि बुज़दार जो वहाँ पे एक ट्राइब है, एक बड़ा अच्छा खासा उनका वोट बैंक है, सरदार हैं अपने इलाके के, अच्छा असर रसूख भी रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपका बड़े अरसे तक एक हलका रहा हो और आपके वहाँ पे बिरादरी के साथ जान-पहचान, क्योंकि बिरादरीज़्म जो है वहाँ पे बड़ा रोल प्ले करती होती है। अगर हम जनूबी पंजाब की सियासत की बात करें, तो बिरादरी अगर, क्योंकि हल्का तब्दील होने से कुछ बिरादरियाँ जो हैं उसके अंदर तब्दील हुई, हल्का थोड़ा-सा सिकुड़ गया उनका। और तो यहाँ पे उनको जो ऊपर की सीट है उसका जो कैंडिडेट चाहिए था, ज़ाहिर बात है उसकी सपोर्ट जब तक ना हो आप अपनी सीट जो है वो नहीं निकाल सकते। चाहे एमएनए को जो है वो एक अच्छे मजबूत एमपीए की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक एमपीए को जो है वो अच्छे एमएनए के कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर बात है उस्मान बुज़दार साहब की यहाँ पे एक थोड़ी-सी मजबूरी थी कि उनको एमएनए का जो कैंडिडेट है वो एक अच्छा चाहिए था। इसी तरह से अगर हम ख्वाजा शिराज़ साहब की बात करें, तो क्योंकि वज़ीर आला बुज़दार साहब वज़ीर आला रहे और उन्हें वहाँ पे तौसा शरीफ के अंदर बड़ा अच्छा काम करवाया। अगर आप वहाँ पे जाएँ तौसा शरीफ के अंदर, तो बहुत काम करवाया उन्होंने और आपको जगह-जगह जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के नाम की जो है वो वहाँ पे आपको तख्तियाँ नज़र आती हैं। नज़र आता है कि उन्होंने जो है अपने इलाके के अंदर काफ़ी काम किया है। तो ज़ाहिर बात है जो वोट है अब पीटीआई का वोटर जो है वो फेस जो है वो उस्मान बुज़दार का है वहाँ पे, क्योंकि आपको हर जगह पे नाम उन्हीं का नज़र आता है, क्योंकि वज़ीर आला रहे तो उन्होंने अच्छे खासे काम वहाँ पे करवाए। तो इस लिहाज से ख्वाजा शिराज़ साहब को भी जो है वो ज़ाहिर बात है अगर वो जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर, तो उस्मान बुज़दार का अगर उनको साथ मिलता है, तो उनकी सियासत के अंदर बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, वोटर्स के माइंड के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों की मजबूरी थी एक दूसरे के साथ अलायंस करना। तो इसी वजह से जो है जब कागज़ात नामज़दगी का बिल्कुल आखिरी टाइम आ गया था, तो उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो अपने कागज़ात नामज़दगी वहाँ से जमा करवाया। तो काफ़ी खबरें भी आ रही हैं कि उनका जो इत्तेहाद हो गया आपस में, बात फाइनल हो गई है, आपस में उनको जी गले लग गए हैं, तो अब इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो जो ऐलान है वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो उनके अंदर के दोस्त, मुश्तरका दोस्त हैं, वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि जो उनके मामलात हैं वो तकरीबन आपस में तय पा गए हैं।
अगर ये उनके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इत्तेहाद ना हो या उसमें अभी अगर कुछ गुंजाइश निकलती है कि उनका इत्तेहाद नहीं हो पाता, तो दोनों को इस चीज़ का जो है वो नुकसान है। ऑल हो के ख्वाजा शिराज साहब के पास जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो ऑप्शन मौजूद है, उनको वहाँ से ऑफ़र भी हुई है, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही जो है वो सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन के अंदर जाएँ। क्योंकि उनके जो मुकाबला है अमजद खोसा, वो उनको टफ़ टाइम वहाँ पे दे सकते हैं अगर उनका आपस में इत्तेहाद नहीं होता, और तकरीबन फिर जीत जो है वो अमजद खोसा की वहाँ पे नज़र आती है। अगर उस्मान बुज़दार जो है वो फिर पीछे हट जाते हैं, अपने भाई को इलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, और ख्वाजा शिराज के साथ जो है उनका इत्तेहाद अगर इस हल्के के अंदर नहीं बनता, तो जो अमजद खोसा साहब हैं वो यहाँ से जीतने की पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। अगर इनका इत्तेहाद बन जाता है या आपस में अलायंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर अच्छा टफ टाइम देंगे, एक बेहतरीन तगड़ा मुकाबला होगा, और फिर जीत जो है वो उसकी बाजी जो है वो उलट भी सकती है। तो अब 1-2 दिन के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि जो तौसा शरीफ की सूरत हाल है इस टाइम सियासी, उसकी जो हवा है वो किस साइड की तरफ चलती है। आया कि इत्तेहाद होता है, इकट्ठे चलते हैं, या अलग-अलग चलते हैं, या उम्मीदवार जो है वो फिर उस्मान बुज़दार साहब हट जाते हैं। तो इसकी सूरत हाल जो है वो 2-3 दिन के अंदर वाज़ेह हो